countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today gyan about how to conduct your election. आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे हैं वेस्टर्न मीडिया को। उन्होंने बोला कि भाई जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखकर। दे आर नॉन कंट्रोलेबल, रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी, वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की। External Affairs Minister S. Jaishankar has fired upon a mind game jibe at Western media over the Indian polls. रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। पाकिस्तान ने IMF को जुलाई में गैस और बिजली की 20% कीमतें मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। यार पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू मरोड़ के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। डॉक्टर साहब, एक IMF की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 8 फरवरी के बाद भी पाकिस्तान में बेचैनी मौजूद है। क्यों करें चीमा साहब, वो भूखे नंगे थोड़ी है, वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट। ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया, लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। इंडिया और ईरान की चाबहार पोर्ट की 10 ईयर डील कितनी सिग्निफिकेंट है और इसके ऊपर अमेरिका को परेशानी है, और अमेरिका ने इस बारे में सैंक्शंस लगाने के हवाले से क्या कहा है। इंडिया और ईरान की चाबहार पोर्ट की 10 साला डील में क्या क्या होगा और क्या पाकिस्तान को बाईपास किया गया है, जरा इसके ऊपर बात की लेते हैं। देखिए, अभी तो ईरान के प्रेसिडेंट रईसी विजिट करके गए हैं पाकिस्तान का, तो अभी कुछ दिन के अंदर ही अब ये खबर आ रही है कि इंडिया और ईरान ने 10 साला डील कर ली है, और इस 10 साला डील में अब ईरान की चाबहार पोर्ट का तमाम कंट्रोल इंडिया के पास चला गया है। अब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर इंडिया के पास है। ऐसा नहीं है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया ने पहली बार कंट्रोल हासिल किया हो, नहीं, इससे पहले भी इंडिया का कंट्रोल चाबहार पोर्ट पर रहा। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने ये पहली पोर्ट हासिल की हो, क्योंकि मैं देख रही थी कि कई लोग इस तरह की बात कर रहे थे, बल्कि काफी बड़े बड़े ऐसे लोग के जो समझते हैं कि उनको बहुत कुछ मालूम है। जैसे कि मैंने जब ये देखा ट्विटर पे, आदिल राजा ने ये पोस्ट किया था कि जो इंडिया है उसने इंडिया ने पहली पोर्ट जो है वो हासिल कर ली है और चाबहार पोर्ट पर अब उसका हो गया। मैंने लिखा कि ये पहली पोर्ट नहीं, इंडिया तो कई एक पोर्ट्स अब तक हासिल कर चुका है दुनिया में, और इसके ऊपर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो, जिसमें हाइफा पोर्ट भी है इजराइल के, जिसमें ओमान की पोर्ट भी है, जिसमें म्यांमार के सितवे पोर्ट भी है और चाबहार पोर्ट भी है। तो चाबहार पोर्ट पहले भी इंडिया के पास रही, लेकिन फर्क यह है कि इंडिया के पास पहले 10 इयर्स के लिए नहीं थी, वो साल साल का एग्रीमेंट हुआ करता था। अब साल का जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पर यही वाले ऑपरेशंस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आपको दोबारा से डील करनी पड़ेगी, दोबारा से जो है वो सिग्नेचर करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेगा एग्रीमेंट, तो करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे क्या होगा। तो उस पर मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने इस हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई है, उनका भी यही कहना था। आप जरा उनका 1-2 सेंटेंस सुन लें कि उन्होंने ये क्या कहा है कि अब क्यों फर्क है, और पहले भी उनके पास थी, लेकिन आखिर क्या उनको क्यों 10 साल का मुआहिदा करना पड़ा। मैं आपको जो है ये अभी जो उन्होंने कहा वो सुनवाई देती हूँ जी। Is not grown because actually we didn't, if you don't have a long term agreement, it's very difficult to invest in a port. So
the very clear expectation is that the Chabahar port, at least that part of the Chabahar port that we are involved in, that will definitely see more investments. It will. तो अब उन्होंने ये जो बात कही असल में यही है कि उसके ऊपर काम करना और उसको एक्सपेंड करना, उसको डेवलप करना मुश्किल हो जाता है अगर आपको हर साल नए सिरे से जो है वो डील करनी पर एग्रीमेंट करना। तो उन्होंने कहा भाई 10 साल के लिए ये किस्सा मुकाओ तुसी। लेकिन सवाल तो ये है कि वो क्या कहते हैं कि लगाइयां किदे नाल ते वधाइयां किदे नाल, यानी कि ईरान के प्रेसिडेंट अभी तो पाकिस्तान पहुंचे थे और उसके बाद वो उन्होंने वापस जाते ही जो डील है वो इंडिया से कर ली, तो पाकिस्तान को बाईपास किया गया। पाकिस्तान को बाईपास करके ये किया है। देखिए, बाईपास तो करने की छोड़ ही दीजिए, इसकी वजह यह है कि कोई पूछेगा ही क्यों। एक तो ये बात कि जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान गए थे तो उस वक्त हमने आपको सारी न्यूज आप तक पहुंचाई थी, जिसमें हमें पता ही चला था कि उनको रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, उनको रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट भी नहीं गए थे, उनको रिसीव करने के लिए कोई बड़ा मिनिस्टर भी नहीं गया था, उनको रिसीव करने के लिए मेरा ख्याल है हवाबाजी के या कोई जो पीरजादा मिनिस्टर हैं वो गए थे। सब बड़े हैरान, हम उन सब ने कहा ये कहा गया कि ये थोड़ा सा लगता है कि ये लो प्रोफाइल रख रहे हैं इसको थोड़ा, तो लो प्रोफाइल जो है वो उसका विजिट रखा गया था। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह